क्वेश्चन 5 को देखिए, जो क्वाड्रेटिक गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसका जो रूट्स होता है ना वो अच्छा मैं रूट्स निकाल लेता हूँ। तो x का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू कितना आया, 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू मैंने कितना बताया था, -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर क्या बताया था, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो क्या मैं इस नंबर को, इस नंबर कोई भी एक ले लीजिए ना, जो भी आपका मन करे, क्या मैं इस नंबर को माइनस ओमेगा और क्या मैं दूसरे नंबर को माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, यानी इसका जो रूट्स आएगा वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो मैं बोल दूँ क्या कि अल्फा का जो वैल्यू है वो माइनस ओमेगा है और जो बीटा का वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, पूछा क्या गया है मुझसे, मॉड ऑफ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर 100 माइनस बीटा टू द पावर 100। ठीक है, तो अल्फा की जगह मैं माइनस ओमेगा रखा, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा टू द पावर 100, क्योंकि माइनस साइन तो ऐसे भी प्लस बन जाएगा, और प्लस बीटा का जगह ओमेगा स्क्वायर डालेगा तो ओमेगा का पावर 200 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ओमेगा का पावर 100 माइनस ओमेगा का पावर 200। ठीक है, अगर मैं ओमेगा टू द पावर 100 को मैं कॉमन लूँ तो वो कितना बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 100 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 100। राइट। अच्छा, आप लोग को ये प्रॉपर्टी जानना फिर से बहुत ज़रूरी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वो 0 होता है, और ओमेगा क्यू का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट होता है। तो अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करूं, अगर मैं सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट का यूज करूं तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन कर आएगा, वो देखिए, 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 33 डॉट ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 33 डॉट ओमेगा, ये हो गया। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यू, तो अभी बताया मैं 1 होता है, 1 टू द पावर 33 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा, ये होगा। ठीक है, चलिए ओमेगा का वैल्यू डालते हैं। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू देखिए, ओमेगा हो या फिर ओमेगा स्क्वायर हो, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये होता है। अगर -1 प्लस √3 आयोटा लेंगे, अगर आयोटा बाई 2 अगर ओमेगा का वैल्यू लेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा। और अगर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 अगर ओमेगा लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए, तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे तो ये है, ये 1 यहाँ पे लिखा, देन प्लस साइन। अब ओमेगा का वैल्यू वो कितना है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है,
अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो वो आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 3 माइनस √3 आयोटा। मुझे इसका मॉडुलस निकालने आता है, वो कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर वाला का रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट क्या है न्यूमरेटर का, -√3, तो वो बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर का कर रहा हूँ मैं, रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट कितना है -√3, तो वो बन जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 4, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय √12 को कैन वी राइट 2 √3, 2 √3, 2 2 गया, आंसर क्या बचा 1/√3। ऑप्शन चेक कीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है।